गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लिखा हो जो टोटल 30 क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो, जो चीज़ ना समझे जरूर से पूछना। आप लोग पूछना ही भूल जा रहे हो, तो इसलिए हम बताएंगे क्या चीज़। जब पूछिएगा तब बताएंगे ना हम, तभी तो हमको मालूम चलेगा कि हाँ आप लोग को यही चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है। और मेरे से भी कहीं मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं, लेकिन आप लोग जरूर से पूछना। कहीं मेरे से भी मिस्टेक हो तो उसको भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखा है तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, गाड़ी को सुविधापूर्वक चलाने के लिए उसे हर समय किस गियर में रखना चाहिए। गाड़ी को सुविधापूर्वक चलाने के लिए उसे हर समय किस गियर में रखना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे टॉप गियर में, बी ऑप्शन देखेंगे एक नंबर गियर में, उसका सी में देखेंगे न्यूट्रल गियर में, डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो पहला जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, टॉप गियर में चलाना चाहिए। जैसे क्या होता है देखो, आप लोग बता रहा हूँ मैं, गाड़ी को सुविधा ध्यानपूर्वक चलाने के लिए उसे हर समय टॉप गियर में रखना चाहिए। यानी जब हम रास्ता खाली या ध्यानपूर्वक हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो उसे हम टॉप गियर में चला सकते हैं। लेकिन स्पीड लिमिट जो होती है ना, स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं होना। अगर स्पीड लिमिट क्रॉस किए हैं तो आपको चालान लगेगा। तो चालान कितने का लगेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग। स्पीड लिमिट को अगर हम मान लो 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, 4 व्हीलर का कितना चालान होगा स्पीड लिमिट का, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो, गियर लगाते समय आवाज़ होना या न्यूट्रल हो जाने का मुख्य कारण क्या है। यानी गियर लगाते समय आवाज़ होना या न्यूट्रल हो जाने का मुख्य कारण क्या है। यह ऑप्शन देखेंगे गियर बॉक्स में तेल का कम होना, दूसरा ऑप्शन देखेंगे गियर बॉक्स में तेल का खपत होना यानी खत्म होना, तीसरा ऑप्शन देखेंगे क्लच का गंदा होना, चौथा देखें उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो दूसरा नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा भाई, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है चौथा उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही है। जैसे देखो, अगर मान लो गियर बॉक्स में आयल कम रहेगा, एक मैक्सिमा एक मेन दिया रहता है, उसमें ध्यान देने का, मैक्सिमम ऊपर रहता है और मेन नीचे रहता है, ध्यान देने का आप लोग। तो उसमें क्या होता है, अगर मेन के नीचे आ गया तो गियर बॉक्स से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारा ये लेवल गेज इसमें दिया रहता है, लेवल गेज में क्या होता है 2 पॉइंट मारा रहता है इधर में। तो फर्स्ट हमारा टॉप है, यानी टॉप है हमारा गाड़ी, वो तो हमारा जो है आयल जो है टॉप है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, बोलते हैं मेन में आ जाएगा, मैक्सिमम बोलते हैं ना, मेन बोलते हैं। आप लोग बोलिएगा जरूर से कमेंट बॉक्स में। तो इसके नीचे जब इसके नीचे आएगा ना यहाँ पे, तब हमारा गियर बॉक्स खरखर का आवाज़ आएगा। लेकिन जब तक यहाँ पर आएगा तब तक साउंड नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल साउंड आएगा, आपको उतना पता नहीं चलने देगा। लेकिन नॉर्मल साउंड रहेगा यहाँ पर रहेगा तो 1% साउंड नहीं रहेगा, 0% साउंड रहेगा पूरा। यहाँ पे आने के बाद आपको कम से कम 5 से 10% साउंड मिलेगा। लेकिन जहाँ इससे नीचे हुआ तहाँ आपको कम से कम 80% साउंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 80% साउंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग को देखने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आप लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखा है तो, भारी वाहनों में लगे प्रोपेलर शाफ्ट के यूनिवर्सल ज्वाइंट शाफ्ट को कितने डिग्री में घुमाने का सहायता पहुंचाता है। यानी भारी वाहनों में लगे प्रोपेलर शाफ्ट के यूनिवर्सल ज्वाइंट शाफ्ट को कितने डिग्री पर घुमाने में सहायता पहुंचाते हैं। ये ऑप्शन देखेंगे 30 डिग्री, बी ऑप्शन देखेंगे 40 डिग्री, सी में देखेंगे 60 डिग्री, डी में देखेंगे 90 डिग्री। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, 30 डिग्री होनी चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट की जो घुमाव के ये होता है, यानी कितने डिग्री घूमने को होता है प्रोपेलर शाफ्ट, 30 डिग्री। याद रखने का आप लोग, 30 डिग्री घूम सकता है, इससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि स्पीड चलता है, अगर ज़्यादा घुमा देगा तो स्पीड नहीं होगा। हमारा जो बीच में क्या बोलते हो, देखो उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, लोग को बता देंगे। जो बीच में प्लस का होता है ना, ऐसा प्लस टाइप, क्रॉस टाइप जॉइंट, क्रॉस टाइप जॉइंट इसको बोलते हैं ना, क्रॉस टाइप जॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये हमारा जैसे ज़्यादा घूम गया तो ये टूट जाता है, ये जो है ना इसका बेरिंग फूट जाती है। बेरिंग फूटने के बाद हमारा जो शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट बाहर निकल के फेंका जाएगा किधर, तो ठीक है। इसलिए 30 डिग्री रखेंगे तो हमारा क्रॉस टाइप जो जॉइंट है ना, जॉइंट यानी क्रॉस टाइप जॉइंट जो है उसका बेरिंग शेप रहेगी, तब उसमें बेरिंग होता है, ठीक है। आप लोग दिखा देंगे उसको भी, लेकिन वो बेरिंग शेप रहेगी। जब तक शेप रहेगी तब तक आपका प्रोपेलर शाफ्ट अच्छा से काम करेगा। और जब बेरिंग फूट गई, बेरिंग फेंका गई निकल के, तो समझ आपका प्रोपेलर शाफ्ट वहाँ से निकल के फेंका जाएगा। वहाँ से आपकी गाड़ी खट 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 करके जगह पे आगे जाके रुक जाएगी धीरे से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को भाई। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है, यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य कार्य है, यानी यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य कार्य है। ये ऑप्शन देखेंगे, प्रोपेलर शाफ्ट की रक्षा करना। बी ऑप्शन देखेंगे, गाड़ी को घूमने के लिए अनुकूल बनाना। सी ऑप्शन देखेंगे, प्रोपेलर शाफ्ट को टूटने से बचाना। डी ऑप्शन देखेंगे, उपयुक्त सभी। तो 4 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा 4 नंबर का देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी प्रोपेलर शाफ्ट को रक्षा करना होता है, उसके बाद गाड़ी को घूमने के लिए अनुकूल बनाना, ठीक, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट को टूटने से बचाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखा तो क्या लिखा है, 5वां नंबर क्वेश्चन में, यानी ऑयल के आधार पर डिफरेंशियल कितने प्रकार के होते हैं। यानी ऑयल के आधार पर डिफरेंशियल कितने प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन में देखेंगे 1, बी ऑप्शन देखेंगे 2, सी ऑप्शन देखेंगे 3, डी ऑप्शन देखेंगे 4। तो प्रोपेलर शाफ्ट कितने प्रकार के होते हैं भाई ऑयल के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उसमें देखा जाए तो जो है 2 प्रकार होते हैं, यानी दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं इसमें देखा जाए तो डिफरेंशियल जो हमारा 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है खनिज, और दूसरा कौन सा, पहला जो है खनिज, दूसरा जो है सिंथेटिक डिफरेंशियल। पहला जो है खनिज, दूसरा जो है सिंथेटिक बोलते हैं डिफरेंशियल, सिंथेटिक वो है। जैसे क्या होता है देखो, जो खनिज है ना, खनिज जो प्राकृतिक के कच्चे तेल से आधारित है ना, यानी कच्चे तेल से आधारित पदार्थ है। जो दूसरा जो है हमारा सिंथेटिक, यानी सिंथेटिक डिफरेंशियल जो है फ्यूल है, यानी फ्यूल है जो एक लैब में, यानी जो हमारा लैब है ना, लैब में बनाया जाता है। सिंथेटिक जो है ना, सिंथेटिक जो है लैब में बनाया जाता है। जो अपना खनिज वाला है वो खनिज जो प्राकृतिक कच्चे तेल से बनाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना आप लोग, डिफरेंशियल जो 2 प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा है खनिज, दूसरा है सिंथेटिक। याद रखना आप लोग, ध्यान से थोड़ा ध्यान देना कि आप लोग सिंथेटिक और खनिज 2 प्रकार के होते हैं डिफरेंशियल, ऑयल के आधार पर देखेंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है, भारी गाड़ियों में डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल उपयुक्त होता है। ए ऑप्शन देखेंगे CL, बी ऑप्शन देखेंगे हाइपो ऑयल, सी ऑप्शन देखेंगे माइक्रो ऑयल, सी ऑप्शन देखेंगे यानी डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई 6वां नंबर का, यानी भारी गाड़ी में, यानी भारी गाड़ी के डिफरेंशियल में कौन सा ऑयल प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे 6वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 6वां नंबर का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा यानी हाइपो ऑयल बोलते हैं ना, हाइपो ऑयल, हिप्पो नहीं हाइपो ऑयल है भाई, हाइपो ऑयल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है हमारा, हाइपो ऑयल का नंबर क्या होता है। हाइपो ऑयल का नंबर क्या होता है 90, ए में देखेंगे 90, बी में देखेंगे 150, सी में देखेंगे 300, डी में देखेंगे 600। तो हाइपो ऑयल का नंबर क्या होता है भाई, बोलिए आप लोग। लास्ट का 5 क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना है। जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके।
जिन भाई को जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है ज़रूर से पूछो आप लोग। तो 7 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा भाई, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 नंबर, 80 से 90, 80W40 80W90, 90 यानी देखो जो है हाइपोआयल होता है जो हमारा 80W90 यही हमारा होता है, ध्यान देने का आप लोग, 80W90। जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गेयर आयल, ये ना गेयर आयल या हाइपोड सेल बोलते हैं ना। आप लोग ज़रा इसका फुल फॉर्म बताइए तो क्या है। SAE हमने हर एक वीडियो में बताया है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। बाद में यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे ये लिखने के बाद 80W बाद में 90, यही ना, इधर नहीं दिखेगा, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड हाँ, 80W/90 ऐसे लिखा रहता है। तो बताइए इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका जरूर से बताइए फुल फॉर्म है। SAE का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग, SAE का फुल फॉर्म क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो फुट ब्रेक के पुर्जे में शामिल है, यानी फुट ब्रेक के पुर्जे में शामिल है, क्या शामिल है भाई, यह ऑप्शन देखेंगे मास्टर सिलेंडर एवं संबंध यंत्र, बी ऑप्शन देखेंगे व्हील सिलेंडर एवं संबंध यंत्र, सी ऑप्शन देखेंगे ब्रेक हाइड्रोलिक पाइप लाइन, डी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त सभी। तो बताइए हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 8 नंबर का। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा 8 नंबर का देखा जाए तो 8 नंबर का जो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी मास्टर सिलेंडर एवं संबंध यंत्र होता है, यंत्र है जिसे उसमें यानी फुट ब्रेक में, उसके बाद व्हील सिलेंडर एवं संबंध यंत्र, उसके बाद ब्रेक हाइड्रोलिक पाइपलाइन। देखिए मास्टर सिलेंडर के पास जाने के लिए पाइपलाइन चाहिए, ब्रेक शू के पास जाने के लिए, ब्रेक ड्रम के पास पहुंचने के लिए पाइपलाइन चाहिए, तो उसे पाइपलाइन को हम क्या बोलेंगे, यानी ब्रेक हाइड्रोलिक पाइपलाइन बोलेंगे उसको, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन में देखा है तो ब्रेक फ्यूल भरा जाता है, ब्रेक फ्यूल भरा जाता है, कहाँ भरा जाता है भाई, मास्टर सिलेंडर में, ए ऑप्शन देखेंगे मास्टर सिलेंडर, बी ऑप्शन देखेंगे व्हील सिलेंडर, सी ऑप्शन देखेंगे ब्रेक ड्रम में, या डी ऑप्शन देखेंगे हाइड्रोलिक पाइप लाइन में। ब्रेक फ्यूल कहाँ भरा जाता है बताइए आप लोग। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मास्टर सिलेंडर में भरा जाता है, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मास्टर सिलेंडर में भरा जाता है, क्या भरा जाता है, ब्रेक फ्यूल भरा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो निम्न में से किस स्थिति में ब्रेक काम नहीं कर पाता है, यानी निम्न में से किस या प्रति किन स्थितियों में ब्रेक काम नहीं कर पाता है। ये ऑप्शन देखेंगे यानी व्हील सिलेंडर के अंदर हवा प्रवेश करने पर, बी ऑप्शन देखेंगे मास्टर सिलेंडर के अंदर हवा प्रवेश करने पर, डी ऑप्शन सी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त दोनों स्थिति में, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 10 नंबर का जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, बोलो 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 बोलो, कमेंट करो आप लोग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों स्थिति में, यानी व्हील सिलेंडर के अंदर में हवा प्रवेश कर जाएगा तो फिर तब भी नहीं काम करेगा हमारा ब्रेक, मास्टर सिलेंडर के अंदर हवा प्रवेश कर जाएगा तब भी काम नहीं करेगा, जिसको हम लोग एयर बोलते हैं, एयर घुस गया होगा, एयर चला गया होगा, इसलिए एयर के लिए दिया रहता है, कहीं पे पेंच दिया रहता है हल्का सा, तो उसे खोल के पुश करना पड़ता है ब्रेक को, कम से कम 4 से 5 बार पुश करेंगे, उसके बाद जब एयर को हम टाइट करेंगे तो ब्रेक को दबा कर रखना पड़ेगा थोड़ा सा टाइट करने टाइम, और जब टाइट हो जाएगा तो छोड़ देंगे तो ऑयल खींच के पूरा मस्त बैठ जाएगा, तो फिर उसके बाद आप लोग का ब्रेक लगना स्टार्ट,
अब ब्रेक नहीं लग रहा है तो समझो एयर है अंदर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है, मास्टर सिलेंडर के भीतर निम्न में से क्या क्या रहते हैं। यानी मास्टर सिलेंडर के भीतर निम्न में से क्या क्या रहते हैं। ए ऑप्शन देखेंगे पिस्टन, बी ऑप्शन देखेंगे स्प्रिंग, सी देखेंगे वाइसर, डी माने उपर्युक्त, डी का देखा जाए तो क्या दिया है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखेंगे तो 11 नंबर में 11 नंबर में हमारा जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हैंड ब्रेक का संबंध गाड़ियों के किस भाग से होता है। यानी हैंड ब्रेक का संबंध गाड़ियों के किन भाग से होता है, जिसको पार्किंग ब्रेक भी आप लोग बोलते हैं ना। ए ऑप्शन देखेंगे यानी अगले पहिए से, बी ऑप्शन देखेंगे पिछले पहिए से, सी ऑप्शन देखेंगे गाड़ी के चेचिस से, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 नंबर में देखा जाए तो हाँ 12 नंबर ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा 12 नंबर का देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन से है पिछले पहिए से, हैंड ब्रेक जो है पिछले पहिए से संबंध होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 13 नंबर गायब हो गया क्या यार, डायरेक्ट 14 नंबर आ गया, सॉरी यार। एक सेकेंड ज़रा रुको तो चेक करने दो। 13 नंबर जो क्वेश्चन था ना, 13 नंबर जो क्वेश्चन था वो जो है ये टाइपिंग नहीं हुआ है, टाइपिंग से मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग के टाइम पे मिस्टेक हो गई। 13 नंबर क्वेश्चन बाद में लोग मिलाया भी नहीं। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन था वो निम्न में से कौन सा ब्रेक मैकेनिकल टाइप ब्रेक है। यानी पहला जो है हैंड ब्रेक, दूसरा फुट ब्रेक, तीसरा जो है हाइड्रोलिक ब्रेक, चौथा देखेंगे यानी तो वो उपयुक्त सभी। तो जो अपना मैकेनिकल ब्रेक होता है कौन सा, हैंड ब्रेक होता है। मैकेनिकल ब्रेक जो होता है ना हैंड ब्रेक होता है, मैकेनिकल ब्रेक जो होता है ना हैंड ब्रेक होता है, उसे कहते हैं हैंड ब्रेक। तो 14 नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देख लेते हैं क्या है। अगले पहिए के घुरा और एक्सल के जोड़ को कितने डिग्री के कोण तक मुड़ने लायक रखा जाता है। क्वेश्चन क्या बोला देखा जाए तो अगले पहिए के घुरा और एक्सल के जोड़ को कितने डिग्री के कोण तक मुड़ने लायक रखा जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे 90 डिग्री, बी ऑप्शन देखेंगे 45 डिग्री, सी ऑप्शन देखेंगे यानी 23.5 डिग्री, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री घूमने के लिए रखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कितने नंबर का CIL भरा जाता है। यानी स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कितने नंबर्स का CIL भरा जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे 90 नंबर, बी ऑप्शन देखेंगे 300, डी ऑप्शन में सी ऑप्शन देखेंगे 300, डी ऑप्शन देखेंगे 600। बताइए स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कितने नंबर का CIL भरा जाता है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो 15 नंबर का हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 नंबर का,
डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 600 नंबर का। स्टीयरिंग गियर बॉक्स में 600 नंबर का सी ऑयल भरा जाता है, यानी स्टीयरिंग गियर बॉक्स में 600 नंबर का सी ऑयल भरा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्पीडो गाड़ी की चाल कितनी किमी प्रति घंटा बताए तो उसे दूसरे से तीसरे गियर में डालना चाहिए। स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितने किमी प्रति घंटा बताए तो उसे दूसरे से तीसरे गियर में डालना चाहिए। ये ऑप्शन देखेंगे 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन देखेंगे 20 से 25 किमी प्रति घंटा, सी ऑप्शन देखेंगे 25 से 30 किमी प्रति घंटा, डी में देखेंगे 30 से 35 किमी प्रति घंटा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 16 नंबर का। 16 नंबर का जो है हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 25 से 30। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 25 से 30। देखो फर्स्ट नंबर जो गियर हमारा जाएगा 10 के आरपीएम रहेगा। फर्स्ट नंबर जो गियर डालेंगे हम 10 तक हो गया तो फिर हम दूसरा डालेंगे। ठीक, बाद में 10 से जैसे दूसरा डालेंगे तो 20 तक जाएगा। 20 के बाद हम 30 पे हमारा जो है तीसरा गियर पड़ेगा। 30 के बाद जब डाकेगा तो फिर चौथा जब डालना रहेगा तो 40 तक पहुंच जाना चाहिए। 40 के बाद हम डालेंगे अपना कौन सा चौथा गियर। जैसे 10 तक जो है रनिंग रहेगा किसका, 1 नंबर का, 1 नंबर गियर का। 20 तक जो रनिंग रहेगा 2 नंबर का। 30 तक रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, 40 के बाद जो चलेगा वो हमारा 4 नंबर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो ऑप्शन था हमारा कौन सा सही, सी ऑप्शन सही था, 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये होना चाहिए। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखा है तो स्टीयरिंग की खराबियों में निम्न में से कौन शामिल है, यानी स्टीयरिंग की खराबियों में निम्न में कौन कौन शामिल है। ये ऑप्शन देखेंगे स्टीयरिंग व्हील की चाल की अधिकता, बी ऑप्शन देखेंगे स्टीयरिंग का भारी चलना, सी ऑप्शन देखेंगे स्टीयरिंग व्हील में खट खट की आवाज़ आना, डी ऑप्शन है उपयुक्त शब्द। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई आप लोग का 17 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर का जो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखा है लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्टीयरिंग भारी चलने लगता है, यानी निम्न में से किस स्थिति में स्टीयरिंग भारी चलने लगता है। ए ऑप्शन में देखेंगे ग्रीस नेपल के सूखने पर, बी ऑप्शन देखेंगे सेक्टर यानी सेक्टर सॉफ्ट को ढीला होने पर, उसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे लीकेज नटों को ढीला होने पर, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 18 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई यहाँ पे। अठारह नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन ग्रीस नेपल के सूखने पर क्या होता है, स्टीयरिंग टाइट चलती है, हार्ड चलती है। ग्रीस नेपल रहेगा तो स्मूथ रहेगा, ध्यान है कि नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं। किसी भी चीज़ पे अगर ग्रीस लगा देंगे स्मूथ चलेगा, अगर उसे नहीं लगाएंगे तो हार्ड चलेगा। मान लो कौन सा भी चीज़ पे अगर ऑयल हम डालेंगे जैसे जो जिस पे फ्रिक्शन हो, जिस पे घिसाव होके, तो फ्रिक्शन जब करेगा तो वहाँ पे अगर ग्रीस या तो तेल रखा रहेगा, डाला रहेगा वहाँ पे, तो क्या होता है स्मूथली घूम जाएगा, स्मूथली वहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा, घूम जाएगा, फिर जाएगा, सब हो जाएगा। अगर लेकिन वहाँ पे ना ग्रीस है ना तो तेल कोई डाला हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, वो टाइट घूमेगा, हार्ड घूमेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा देखा है तो प्रत्येक मोटर वाहन स्टीयरिंग व्हील एक और कितना चक्कर तक घूम सकता है। प्रत्येक मोटर वाहन स्टीयरिंग व्हील एक और कितना चक्कर घूम
तक घूम सकता है? ये ऑप्शन देखेंगे 1 चक्कर, बी में देखेंगे 2 चक्कर, सी में देखेंगे 2.5 चक्कर, डी में देखेंगे 3 चक्कर। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रत्येक मोटर वाहन स्टीयरिंग व्हील एक और कितने यानी कितना चक्कर तक घूम सकता है? 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2.5 चक्कर। 2.5 चक्कर पावर स्टीयरिंग रहेगा तो 2.5 चक्कर, सादा हम नहीं बता सकते भाई। सादा कितना होगा आप लोग बोलिए कमेंट बॉक्स में। ये जो पावर स्टीयरिंग बोल रहा है, पावर स्टीयरिंग 2.5 चक्कर में पूरा हो जाता है एक तरफ। 2.5 चक्कर इधर, 2.5 उधर, बोले तो कितना हो जाएगा? 2.5 5 राउंड में पूरा फुल स्टीयरिंग हो जाएगा दोनों तरफ। 5 राउंड के 2.5 चक्कर में पूरा फुल है भाई। टोटल कितना? 5 राउंड लगेगा, दोनों तरफ का मिला के 5 राउंड, एक तरफ का 2.5 चक्कर। हमारा कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा? 20 नंबर क्वेश्चन में स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितनी किमी प्रति घंटा बताए तो उसे तीसरे से चौथे गियर में डाला जाना चाहिए। अभी हम लोग बताए थे, अब भी थोड़ा टाइम पहले बताए थे हमने, थोड़ा टाइम पहले बताए थे। मैं कितना जहाँ तक 18 या तो 17 नंबर क्वेश्चन बताए थे। 17 नंबर क्वेश्चन पे बताइए। तो इसका जो फर्स्ट नंबर होगा जो हमारा 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। बी में देखेंगे 25 से 30 होना चाहिए। सी में देखेंगे 30 से 40 होना चाहिए। डी में केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20 नंबर का? देखो आपको फिर से बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट गियर है 1 से 10, फिर 10 से जो है 20 तक जाएगा 2 नंबर, 20 से 30 जाएगा 3 नंबर, ठीक। 30 से 40 जाएगा जो है वो कितना? 4 नंबर, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 40 नंबर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए 4 नंबर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार और आपको बताता था, जो 1 से 10 तक गया आपका कौन सा? 1 नंबर। अब 10 से 20 गया, ठीक है, कौन गया? 2 नंबर। 20 से 30 तक गया, हाँ, 3 नंबर। अब 30 से 40 तक गया तो 4 नंबर। हाँ 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? गाड़ी के पहिए को एक और कितने डिग्री तक घुमाना जा सकता है? यानी गाड़ी के पहिए को एक और कितने डिग्री तक घुमाया जा सकता है? ये ऑप्शन देखेंगे 45 डिग्री, बी ऑप्शन देखेंगे 60 डिग्री, डी सी ऑप्शन देखेंगे 90 डिग्री, डी ऑप्शन देखेंगे 120 डिग्री। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे 21 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा 21 नंबर का हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 45 डिग्री, लास्ट 45 डिग्री। 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं घूमता है, किसी किसी में 45 घूमता है, किसी किसी में 35 घूमता है, 35-40, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी पावर स्टीयरिंग होती है ना उस सब में ज़्यादा करके 35-40, लास्ट 45 हद दिया था मैं, ज़्यादा करके 40 तक घूमता है, इससे ज़्यादा नहीं घूमता जल्दी। लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री दिया तो 45 डिग्री हम मानेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो ड्राइवर को निम्नलिखित में से कहाँ ध्यान रखना चाहिए? ड्राइवर को निम्नलिखित में से कहाँ ध्यान रखना चाहिए? भाई रोड पे चलते हुए रोड पे ध्यान रखना चाहिए, और कहाँ रखेंगे? ड्राइवर को निम्नलिखित में से कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? रोड पे चलते समय रोड पे ही ध्यान रखना चाहिए, और कुछ मत सोच लेना भाई आप लोग। हमको तो लग रहा है कुछ और सोच लिया आप, तो इसलिए
सावधानी के साथ में अच्छा रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए बस। पहला ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा है हमारा, इंजन बोनट के आगे यानी अगले मध्य भाग पर, इंजन बोनट के अगले मध्य भाग पर। बी ऑप्शन देखेंगे, बाएं पहिए के सड़क के मध्य भाग के किनारे पर, यानी बाएं पहिए के सड़क के मध्य भाग के किनारे। वाह, ये तो सही बात है भाई, किनारे में देखो, क्योंकि जैसे मान लो फुटपाथ नहीं है तो पैसेंजर तो आने जाने वाले रखेंगे ही। तो ध्यान देने का, मस्त रहेगा। बी ऑप्शन सही है एकदम मस्त, उपयुक्त। फिर सी ऑप्शन में उपयुक्त दोनों सही है, दोनों सही है। चलो डी ऑप्शन देखें, इनमें से कोई नहीं। देखो बाएं तरफ नज़र लड़ाएंगे, देखेंगे बाएं तरफ तो आदमी तो आते जाते मिलेंगे, ठीक है, तो उधर ध्यान दो, गाड़ी पे मत ध्यान दो। पता चले किसी को समेट लिया धीरे से, तो ऐसा नहीं करने का भाई। गाड़ी चलाते समय गाड़ी पे ही ध्यान होना चाहिए, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही, कैसे जा रही, क्या हो रहा है गाड़ी में, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, सब माइंड के अंदर होना चाहिए। आगे पीछे सब देखते हुए चलते हो ना। मिरर में पीछे हम मुंडी निकाल के नहीं देखेंगे, मिरर में देखेंगे पीछे का दृश्य हम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 22 नंबर का हमारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? भाई यहाँ पे दोनों सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन दोनों सही है। 22 नंबर का जो है दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायनमो द्वारा बिजली उत्पन्न करने की गति की जानकारी मिलती है, यानी डायनमो द्वारा बिजली उत्पन्न करने की गति की जानकारी मिलती है। ये ऑप्शन देखेंगे डायनमोमीटर से, बी ऑप्शन देखेंगे एम्पियर मीटर से, सी ऑप्शन देखेंगे यानी माइनोमीटर से, डी ऑप्शन देखेंगे स्पीडोमीटर से। तो बताइए 23 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 23 नंबर का जो है हमारा जो करंट फ्लो होता है क्या दिखाता है भाई, एम्पियर में दिखाता है। हमारा कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, एम्पियर मीटर में, एम्पियर मीटर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है, बैटरी और डायनमो के मध्य यानी लगा कट आउट का क्या कार्य है, बैटरी और डायनमो के मध्य लगा कट आउट का क्या कार्य है। ये ऑप्शन में देखेंगे डायनमो से उत्पन्न विद्युत करंट को नियंत्रित करना, बी ऑप्शन देखेंगे बैटरी के अधिक खर्च को नियंत्रित करना, सी ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 24 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो है तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, 25 नंबर क्वेश्चन में इनमें से किस पर्यावरणीयविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किस पर्यावरणीय यानी विद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा यानी गुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन देखेंगे राजेंद्र सिंह, बी ऑप्शन देखेंगे बी वेक्टेंसलूर, सी डी ऑप्शन देखेंगे सलीम अली। तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, 25 नंबर का हमारा जो है सी ऑप्शन, सॉरी 25 नंबर कौन सा सही है, कुछ भी बोलते आप लोग भाई, ऐसा मत बोलो भाई। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा राजेंद्र सिंह। अब बाकी 5 क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करके बताना है, 5 क्वेश्चन जो है ना सोल्व करके बताना है, आप लोग सोल्व करो, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 5 क्वेश्चन।
26 नंबर क्वेश्चन देखा तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके जरूर से बताना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन देखेंगे विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, बी ऑप्शन देखेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, सी ऑप्शन देखेंगे भारतीय वन्यजीवी संस्थान, डी ऑप्शन देखेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, सब क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसके रिपीट हो रहा है, दोहरा रहे हैं हम, रिपीट हो रहा है, रिवीजन जिसको बोलते हैं आप लोग, रिवीजन हो रहा है। कृपया करके जरूर से क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है, यानी जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है। ए ऑप्शन देखेंगे 1980 में, बी ऑप्शन देखेंगे 1994, सी ऑप्शन देखेंगे 1981, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को। 28 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, 28 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है, यानी मेट्रोपॉलिटन शहर में निम्नलिखित में से कौन सी से मुख्य वायु प्रदूषण है, यानी मेट्रोपॉलिटन शहर में निम्नलिखित में से कौन सा से प्रमुख यानी मुख्य वायु प्रदूषण है। ये ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो O3 रहेगा भाई, O3 है ना भाई, ये ऑप्शन में O3 रहेगा, ध्यान देने का आप लोग, ये G बन गया O है लेकिन हाँ O3 रहेगा, यानी ऑक्सीजन 3। उसके बाद बी में देखा तो CO एंड SO2, बाद में सी में देखा जाए तो क्या लिखा हमारा, सी में CO2 एंड NO, बाद में डी में देखा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जरूर से आप लोग बताना। ए ऑप्शन में हमारा जो है, ए ऑप्शन में जो है दिया गया क्या है, यानी O3 ऐसे दिया रहेगा, O2 नहीं है वहाँ पे, O3 दिया रहेगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग, ठीक है। आप लोग को कमेंट आते ही हमारा कमेंट पहुँच जाएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, मैं तुरंत आप लोगों को कमेंट करके बता दूंगा। बस आप लोग कमेंट करना जरूर से भूलना मत आप लोग। नहीं टेलीग्राम में जुड़ जाए, टेलीग्राम में आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी बता सकते हैं आप लोग को। और टेलीग्राम आप लोग को PDF फाइल मिलेगा, इस हफ्ते में आप लोग को सभी क्वेश्चन का PDF फाइल मिल जाएगा, सभी वीडियो का PDF फाइल मिल जाएगा जरूर से आप लोग को देखने के लिए आंसर शीट के साथ में। चलो 29 नंबर क्वेश्चन दिखाया तो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संसाधन से सहायक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ए ऑप्शन देखेंगे जैविक खेती, बी ऑप्शन देखेंगे शिफ्टिंग खेती, सी ऑप्शन देखेंगे अधिक उपज वाली किस्म की खेती, डी ऑप्शन देखेंगे ग्लास हाउस में पौधा लगाना। जैविक खेती, शिफ्टिंग खेती, उसके बाद अधिक उपज वाली किस्म की खेती, डी में देखेंगे ग्लास हाउस में पौधा लगाना। 29 नंबर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के संबंध चुनौतियां निम्नलिखित में से खाली जगह है, यानी भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के संबंध चुनौतियों निम्नलिखित में से खाली जगह है। ये ऑप्शन देखेंगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बी में देखेंगे धीमी चार्जिंग की समस्या, सी ऑप्शन न तो फर्स्ट और ना ही तो सेकेंड, डी ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड दोनों। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही जगह, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। और आप लोग मॉक टेस्ट पर डे लगाएं, आप लोग यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट पर डे अपलोड हो रहा है, तो पर डे आप लोग लगाएं। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ यू लोग से एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ठीक है दोस्तों। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।